ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर एक साथ मिलकर बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के भाग्य का निर्णय करने जा रहा है। श्री मोदी ने मतदाताओं से कहा कि जिन राजनीतिक दलों पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने उनके बच्चों की उपेक्षा की और केवल अपने परिवारों के हितों को आगे बढ़ाया। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवाद से पीड़ित हैं और पार्टियां लोगों को गुमराह करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रचार में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 24 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होगा। श्री नरेंद्र मोदी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कुरुक्षेत्र से भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वे कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में उनकी ये पहली चुनावी रैली है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि सभी भारतीय भाषाएं देश के लिए गौरव और धरोहर की स्रोत हैं तथा इन भाषाओं को समृद्ध किए जाने बिना प्रगति नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी को देश और विदेश में राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर एक वीडियो साझा किया। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान व्यावसायिक और घरेलू स्तर पर चावल की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों और घरेलू बाजारों में आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगस्त 2023 में अस्थायी उपाय के रूप में $1200 प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए थोक बिक्री की रणनीति अपना रही है। सरकार बढ़ती मांग, आपूर्ति परिस्थितियों और कीमतों के रुझानों के आधार पर प्याज की लक्षित और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रहा है। श्री ठाकुर ने आज ब्राजील के कुयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि विकास को प्राथमिकता दे रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विज्ञान, उद्योग, कानून और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारसी समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। मुंबई में पारसी विरासत पर आयोजित एक सत्र में श्री रिजिजू ने कहा कि ये समुदाय अपनी घटती आबादी को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सुबह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में क्रीरी मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। क्रीरी इलाके के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में इन आतंकियों को मार गिराया गया। चीन के उलुनब्यूर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के 5वें और अंतिम पूल मैच में आज मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2 गोल किए, जबकि पाकिस्तान की ओर से नदीम अहमद ने एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।